हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिपथ एकेडमी। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लास कर रहे हैं इंटीजर्स में वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे आइस ठंडी होती है, फायर गर्म होती है, तो क्या ये उसकी प्रॉपर्टी है? मीन्स ये रूल फॉलो होता है। तो वैसे ही नंबर्स कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं और उसी को हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर मीन्स क्लोज्ड। ओके, और क्लोज्ड मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि दोस्त के साथ फाइट हो जाती है तो कहते हैं कि तेरे और मेरे बीच की फाइट है, किसी और को क्यों बताना, हमारे बीच में रहनी चाहिए बात, राइट? सो उसी से हम ये समझेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स जब आप इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो क्या वो जो आंसर आता है वो इंटीजर्स ही होता है या नहीं? ठीक है, तो हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोज्ड किस किस में होते हैं, किस किस में नहीं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एडिशन करके देखते हैं। ठीक है, आपको इंटीजर्स पता है ना, नंबर लाइन याद है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, पहले ऐड करके देखते हैं। 4 प्लस 3, 4 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो यस, जो आंसर आ रहा है इंटीजर्स की फैमिली से ही बिलोंग कर रहा है। ओके, आई एम सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। ओके, ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। 5 प्लस 2, फिर भी 5, 2, 7 तीनों इंटीजर्स हैं। तो आप जब ऐड कर रहे हो तो जो भी आंसर आ रहा है वो इंटीजर्स की फैमिली का ही है। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी फॉलो हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो हो रही है। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और आपका 1 भी इंटीजर है। अब डिवीजन चेक कर लेते हैं। यहां तो हो रहा है, बट यहां पे क्या? 5 डिवाइड बाई 2 डेसिमल्स में आएगा ना, 2.5। और हमने देखा है कि नंबर लाइन पे हमारा कोई भी डेसिमल वाला नंबर तो था ही नहीं, राइट? तो मींस 2.5 इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी आपका एडिशन में फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, सबट्रैक्ट में फॉलो होता है, बट डिवीजन में ये फॉलो नहीं होता है हमेशा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्लोजर मीन्स क्लोज्ड, मतलब उसी फैमिली से जो आंसर आता है उसी फैमिली में बिलोंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्लोजर के बाद में है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब है कि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर चाहे पहले हो या बाद में हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी हम सब पे चेक करके देख लेते हैं। ओके, पहले हम ऐड, 4 प्लस 2 क्या रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, अब चेंज कर देते हैं पोजीशन, 2 प्लस 4 भी 6 रहेगा। यस, एडिशन में फॉलो हो रही है आपके कम्यूटेटिव। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ताकि आपको बाद में रिवाइज करते हुए याद रहेगा। ठीक है, एडिशन में फॉलो हो रही है। ओके, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। फॉलो हो रहा है, ओके, ये भी फॉलो हो रहा है। अब क्या बचा हमारा? डिवीजन में। ठीक है, क्या होगा फॉलो? 8 डिवाइड बाई 2, 4। ओके, 2 डिवाइड बाई 8, 1 by 4, which no, so it is not following, it is not giving you the same answer. आपका डिवीजन में फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्या बचा हमारा? सब्ट्रैक्शन। ओके,
सो 4 माइनस 3 1, बट क्या 3 माइनस 4 भी 1 होता है? नहीं। अगर आप याद करोगे नंबर लाइन पे हमने कैसे किया था, या फिर अगर अब आपको याद हो चुका होगा वो सब, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, बड़ा नंबर कौन सा है 4, उसका साइन माइनस, सो आंसर सेम नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ऑलराइट, ओके। सॉरी, ओके। तीसरा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब ग्रुपिंग डज नॉट मैटर। कई बार आपने देखा होगा ब्रैकेट्स में नंबर होते हैं, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, फिर आप आगे सॉल्व करते हो। तो वो जो ग्रुपिंग है जो ब्रैकेट वाली, वो मैटर नहीं करता है, ऐसा वो मैटर करना नहीं चाहिए। तो किस में करता है किस में नहीं करता है वो चेक करेंगे। ओके, सो ग्रुपिंग, एसोसिएट मींस ग्रुपिंग है ना, ग्रुप्स, ग्रुपिंग ये हमको चेक करना है। ओके, सो एडिशन देखते हैं पहले। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6। अब इसको चेंज करेंगे इसको, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ एक ग्रुप में डाल देती हूँ, 2 को बाहर रहने देती हूँ। 2 अभी ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में 3 प्लस 1 4। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4 चेक करते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा। अब दूसरा 2 को बाहर रख देती हूँ और 3 और 4 को एक साथ ब्रैकेट में कर देती हूँ। सो 2 ऐसा कैसा और 4 3 जा। तो यहां पर भी आपकी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब आप खुद सोच सकते हो सब्ट्रैक्शन में होगा क्या फॉलो? नहीं होना चाहिए। इतना इंटीजर पढ़ने के बाद में आपको सिर्फ सोच के बता देना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट वी विल चेक। सब्ट्रैक्ट, सो 2 माइनस 3 माइनस 1, इसको पहले सॉल्व करती हूँ। 2 माइनस 3 आएगा आपका -1, और ये -1, ये -2। अब मैं ब्रैकेट्स इन दोनों को एक साथ करती हूँ, ठीक है। इसको बाहर रखूंगी। 2 वैसा का वैसा, -3 में से 1 गया 2, नहीं है। मतलब यहाँ पे आपका ग्रुपिंग डज नॉट मैटर नहीं बोल सकते हैं, वो मैटर कर रहा है क्योंकि आंसर आपका सेम नहीं आ रहा है। ओके, ये हो गया हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो तीसरी थी। लास्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी मैं कह सकती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए भी है क्योंकि आगे आने वाले जो बड़ी क्लासेस में अलजेब्रा होता है, जहां आपको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, वहां पे सबसे ज्यादा आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ एडिशन है। ओके, अब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। ए को दोगे बी को भी और सी को भी। लेट्स सी हाउ टू राइट। सो ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करोगे, दे दिया, फिर ये वाला प्लस साइन, फिर ए को सी से करोगे, ठीक है। सो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको आप चेक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट उसमें। तो जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है। सो 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3, राइट। ये बीच वाला साइन बीच में, फिर 2 को आप 4 से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप उस नंबर को दोनों के पास में। 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, ये आपका आ गया आंसर। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब अगली है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर है
जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो आपको वो आंसर फिर से वही आंसर सेम मिलने वाला है। मतलब कि 5 में आप कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपको 5 ही मिलेगा? 0, राइट? सो 0 एक ऐसा नंबर है जो आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। तो इसलिए 0 को हम कई बार एडिटिव आइडेंटिटी से भी जानते हैं इंटीजर्स में, ठीक है? उसी तरह से होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मींस ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो आपको आंसर वो नंबर ही मिलेगा। वेरी इजी। किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 2 ही मिले? 1। सो इसको बोलते हैं कई बार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप ये आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी कि जो आंसर आए इंटीजर्स फैमिली का ही होना चाहिए। फिर हमने देखा कम्यूटेटिव कि आपका ऑर्डर डज नॉट मैटर, बट सब में फॉलो नहीं होता है, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है? कहाँ पे मैटर करता है? सब्ट्रैक्शन में सेम आंसर नहीं था हमारा, उसके बाद में डिवीजन में भी हमारा आंसर सेम नहीं था, ओके। उसके बाद में था हमारा कम्यूटेटिव के बाद में एसोसिएटिव में हमने क्या किया था कि आपने उसको डिफरेंट उसमें डाला था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया था। सो सॉरी फॉर दैट बेल, ओके। तो वो आपने किया था। और उसके बाद में हमने लास्ट क्या देखी? डिस्ट्रीब्यूटिव, जो मैंने बोला एलजेब्रा आपको बहुत ज्यादा आगे यूज होगा, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ये वाला, ठीक है? कि आपको ये आगे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने में बहुत यूज होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये होती है, ये वाली है। आइडेंटिटिव 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो अगेन कमेंट में डाल दीजिएगा एंड आई विल गेट बैक टू यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को रेफर कीजिए जिनको भी जरूरत हो। और तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास जो हम रखेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नया जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रैक्शंस, ठीक है? इंटीजर्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।